और यूपी में अब 27 मई तक चिड़ियाघर बंद रहेंगे। यूपी में बर्ड फ्लू की वजह से यह फैसला लिया गया। सभी जू, इटावा, लायन सफारी को बंद रखने का फैसला लिया गया है। गोरखपुर, कानपुर जू में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई थी, जिसके बाद 20 मई यानी कि आज तक इन सभी जगहों को बंद करने का फैसला लिया गया था, लेकिन अब ये तारीख बढ़ा दी गई है। तो तारीख बढ़ा दी गई है। एक हफ्ते और चिड़ियाघरों को बंद रखने का फैसला लिया गया है। 27 मई तक अब सभी चिड़ियाघर और साथ ही इटावा, लायन सफारी बंद रहेंगे। गोरखपुर के चिड़ियाघर में बर्ड फ्लू से बाघिन की मौत के बाद देश भर में चिड़ियाघर और टाइगर रिजर्व में अलर्ट है। बाहर से नए जानवरों की एंट्री पर बैन लगा दिया गया है फिलहाल। साथ ही देश भर के चिड़ियाघरों में काम करने वाले कर्मचारियों की भी जांच की जा रही है। जरूरत पड़ने पर उन्हें क्वारंटीन भी किया जा रहा है। इस वक्त चिड़ियाघरों पर बर्ड फ्लू का खतरा मंडरा रहा है, जिसको लेकर सेंट्रल जू अथॉरिटी ने पर प्रतिबंध लगाया गया है। कॉर्बेट एवं राजा जी ने हमारा उत्तराखंड का सभी प्रोटेक्टेड एरियाज को कहा गया है। इसके साथ हमारे पास जू है 2, उनको भी कहा गया है, एवं हमारे पास जो रेस्क्यू सेंटर्स है 3, उनका जो डीएफओ इंचार्ज होते हैं उनको भी कहा गया है। इसका अर्थ हुआ कि हमने पूरा सतत रूप से जिस प्रकार का डायरेक्शन आ रखा है सीजेडे से, तो उसके हिसाब से ये किया जा रहा है। के गोरखपुर जू में एक टाइगर्स के बर्ड फ्लू से इन्फेक्टेड होने के बाद उत्तराखंड में भी हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। उत्तराखंड के दोनों टाइगर रिजर्व, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व और राजाजी टाइगर रिजर्व के साथ ही 2 जू, देहरादून और हल्द्वानी जू और 3 रेस्क्यू सेंटर को हाई अलर्ट मोड पर रखा गया है। अभी आप देख सकते हैं कि ये देहरादून जू है, जिसमें करीब 47 स्पीसीज की 500 से अधिक यहाँ पर जानवर हैं, अलग अलग किस्म में, जिसमें टाइगर भी है, लेपर्ड है, तमाम तरह के जानवर यहाँ पर मौजूद हैं। ये इस जू को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। उत्तराखंड में खासकर इसको लेकर बेहद सावधानियां बरती जा रही हैं कि जो खाने पीने का सामान, खासकर जो मांस आता था, उसको लेकर स्पेशल तौर पर सावधानी बरती जा रही है। इसके अलावा जो छिड़काव समेत जो तमाम इंतजाम किए जाते हैं, उनको भी कंप्लीट यहाँ पर किया जा रहा है। कानपुर चिड़ियाघर में बर्ड फ्लू का खतरा बढ़ गया है। गोरखपुर से लाए गए शेर पटौदी की मौत के बाद 2 बाघिन पुष्पा और आध्या को क्वारंटीन किया गया है, क्योंकि उन्होंने खाना कम कर दिया है। उनके खून के नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं। इससे पहले एक मोर और बत्तख की मौत भी हो चुकी है। पूरे चिड़ियाघर में फॉगिंग और सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है। आप देख सकते हैं, जहाँ तक कैमरे की नजर जा रही है, पूरी तरीके से ये बंद कर दिया गया। आज इसे खुलना था 19 तारीख को, मगर इसे फर्दर ऑर्डर्स तक के लिए बंद कर दिया गया है। स्प्रे छिड़का जा रहा है। नगर निगम की 10 टीमें लगाई गई, पीपी किट पहनकर इसे सैनिटाइज कराया जा रहा है। और जितने लोग भी यहाँ कर्मचारी लगे, उनको सख्त निर्देश दिए गए हैं कि यहाँ एक बाड़े से दूसरे बाड़े जानवर एंटर न करें। इसका विशेष ध्यान रखा गया। अगर डायरेक्टर ने यहाँ जिले के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ टीम को लगाया गया। 126 लोगों की अभी तक सैंपलिंग की गई और इन सैंपलिंग का इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि इन सब के ब्लड सैंपल लिए गए और अभी अन्य 18 सदस्य भी बाकी हैं। गोरखपुर प्राणी उद्यान में बर्ड फ्लू से बाघिन की मौत के बाद सेंट्रल जू अथॉरिटी की टीम जाँच के लिए चिड़ियाघर पहुँची है। 5 सदस्यीय टीम 2 दिनों तक बर्ड फ्लू के कारणों की जाँच करेगी। बड़ी संख्या में जानवरों के सैंपल भोपाल जांच के लिए भेजे गए हैं, जिनकी रिपोर्ट अगले 1 से 2 दिनों में आ जाएगी। उसके बाद कारण पता चल पाएगा कि आखिर यहाँ पे बर्ड फ्लू क्यों फैला है। इस टीम में आरबीआई भोपाल के भी एक सदस्य शामिल हैं। बर्ड फ्लू को लेकर गौतम बुद्ध नगर जिला प्रशासन भी अलर्ट पर है। टास्क फोर्स बनाकर पोल्ट्री फार्म की जाँच की जा रही है। करीब 40 सैंपल जाँच के लिए बरेली लैब भेजे गए हैं। जिस तरीके से कानपुर और गोरखपुर में बर्ड फ्लू को लेकर मामले सामने आए, इसको लेकर गौतम बुद्ध नगर जिला प्रशासन में भी हाई अलर्ट है। साथ ही आपको बता दें कि ओखला बर्ड सेंचुरी, जहां पर माइग्रेटेड बर्ड्स आते हैं, लिहाजा वहां पे भी डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर और साथ ही मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी के आपस में समन्वय स्थापित किया है और वहां पे भी लगातार टीम दौरा कर रही है और जानने की कोशिश कर रही है कोई मोर्टेलिटी तो नहीं है। फिलहाल सेंट्रल जू अथॉरिटी के अलर्ट के बाद देश भर के चिड़ियाघरों में निगरानी और सतर्कता बरती जा रही है। फॉगिंग, सैनिटाइजेशन के साथ साथ कर्मचारियों की भी जांच की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
द यूपी के 2 शहरों से आग की घटनाएं सामने आई। कानपुर में एक चलती बाइक में अचानक ही आग लग गई, जिससे पूरी बाइक जलकर राख हो गई। बाइक सवार ने कूदकर अपनी जान बचाई। वहीं नोएडा सेक्टर 65 में बीती रात की बात है जब 2 बसों में अचानक ही आग लग गई और इस हादसे में एक शख्स की मौत की खबर सामने आई। आग से बस पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई।